बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपने कोई तहरीर जो है वो टाइप कर ली है, बेशक वो कोई भी डॉक्यूमेंट है, एफिडेविट है, रेंट एग्रीमेंट है या सील डीड है। अब आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं स्टाम्प पेपर पर, और स्टाम्प पेपर पर प्रिंट देने से पहले आपको जो है उसकी क्या सेटिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने डॉक्यूमेंट बनाया है इन पेज पर, तो इन पेज की सेटिंग किस तरह होगी। स्टाम्प पेपर मुख्तलिफ हैं। एक तो बहुत पुराने स्टाम्प पेपर थे, बहुत पुराने, उन पे प्रिंट अगर देना है, अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट है तो उसकी सेटिंग और है। जो उसके बाद आए थे, जो जिसपे जो है कंप्यूटराइज नंबर लगे हुए थे, और उनकी सेटिंग और है। और उसके बाद जो अब मजीद नए आए हैं बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से जो जारी किए जाते हैं, उनकी सेटिंग और है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ जो इनके तीन सेटिंग है वो किस तरह की जाती हैं। आपने इन पेज जो है वो ओपन कर दिया। अब आपने कंट्रोल एन प्रेस करना है। नई फाइल ओपन करने के लिए कंट्रोल एन प्रेस भी कर सकते हैं, शॉर्टकट इसकी है। और यहाँ पे फाइल में जाके यहाँ पे आप न्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेज जो सेटअप है, यहाँ पे हमने लीगल साइज करना है, जो कि स्टाम्प पेपर होता ही लीगल साइज है। अब लीगल साइज सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे मार्जिन जो है यहाँ से सिलेक्ट ना करें, चूंकि मिलीमीटर में है तो समझ नहीं आएगी शायद मुझे भी और आपको भी। तो यहाँ पे ओके कर दें। ये फाइल आपकी खुली। अब सबसे पहले इसमें आपने कोई चीज जो है वो आपने टाइप कर ली। मैं इसको यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारे पास एक लीगल साइज पेपर में आ गया प्रीव्यू। अब इसकी जो है सेटिंग स्टाम्प पेपर पर प्रिंट कैसे देना है, तो आपने प्रेस कर, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो शॉर्टकट कीज के जरिए या फिर जो है यहाँ से मैनुअली भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे एडिट में जाएंगे तो यहाँ पे प्रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस आ जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F11। अब यहाँ से भी जा सकते हैं और कंट्रोल F11 प्रेस करके भी यहाँ पे जो डायरेक्टली जा सकते हैं डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस में जाके। जनरल यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट आ जाएगा, तो इसकी सबसे पहले मेजरमेंट यूनिट जो है इसको चेंज करेंगे। जनरल से इसकी जो है मिलीमीटर से करेंगे इंचेस में कन्वर्ट किया और यहाँ पे ओके कर दिया। अब इंचेस में कन्वर्ट करने के बाद आपने इसकी जो है वो ऊपर से राइट लेफ्ट से मार्जिन कितना देना है, तो वो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि Alt T और D, ये इसकी शॉर्टकट की है पेज सेटअप की। नहीं तो आप यहां से जो है खुद भी जा सकते हैं। इंसर्ट Alt T यानी कि फॉर्मेट में जाएंगे और यहां पे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में और यहाँ पे डॉक्यूमेंट, तो ये वो पेज सेटअप का ऑप्शन खुल जाएगा। इसकी शॉर्टकट की है Alt T और D। तो ये जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे पेज सेटअप जो है ऑलरेडी लीगल हुआ है, लेकिन मार्जिन नहीं हुआ। हमने मार्जिन जो है वो खुद सिलेक्ट करेंगे। लेफ्ट से 1, राइट से 1, टॉप से जो है 4, सिंपल 4 और बॉटम से 1। ये पुराने स्टाम्प पेपर का जो सबसे पुराना है। उसके बाद अगर आप समझते हैं कि ये उसके बाद का जो इशू होता है, यहाँ पे मैं पिक्चर नहीं है मेरे पास, फिर से मैं नहीं दिखा रहा। उसके बाद का अगर जो है तो उसकी जो मार्जिन है वो Alt T D दबाने के बाद यहाँ पे 4 की जगह 4.4 कर देना है, ठीक है। और उसके बाद जो अब बिल्कुल लेटेस्ट जो बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से जारी किए जा रहे हैं जो बड़े स्टाम्प पेपर हैं 1000 रुपए की माली से ऊपर वाले, पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए या जो रजिस्ट्री वगैरह होती हैं, गिफ्ट डीड, सेल डीड वगैरह, उसके लिए अगर करना है, उस पर प्रिंट देना है, तो Alt T D दबाने के बाद यहाँ पे आपने 4.4 की जगह 6.3 कर देना है, 6.3। ओके, तो ये आपने जब करने के बाद इसको सेटिंग आपने खुद कर देने कि जो है वो नीचे ना जाए, कोई एक्स्ट्रा जो मटेरियल है वो नीचे ना जाए, और यहाँ पे सेटिंग आप कर दें। लेकिन दूसरी बात ये कि जब ये सेटिंग कर देंगे तो यहाँ से आपको खुद ब खुद यहाँ से इसका जो मार्जिन नजर आ जाएगा। ये पूरा स्टाम्प पेपर है, ये थोड़ा सा 1-1 इंच जो है राइट लेफ्ट से, बॉटम से और यहाँ से 6.3 इंच ऑलरेडी जो है वो छूट गया है, और हम देख भी रहे हैं। तो ये इस सब सेटिंग कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब आप इसको प्रिंट देंगे उससे पहले आप ये देख लें कि ये इंटरप्रेस ना हो, कि इंटरप्रेस हो जाता है तो ये काफी नीचे आ जाता है और ऑकवर्ड सा लगता है। तो इस वजह से इसको डिलीट प्रेस करके इसको बिल्कुल साथ अटैच कर दें। ये जो लाइन नजर आ रही है, बॉर्डर लाइन है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट 6.3 के मार्जिन पे प्रिंट हो सकेगा। शुक्रिया।